अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ रोज़े का तीसरा दिन और उसका अपडेट। मैंने कल मुझे जो है ना थोड़ा सा फील हुआ था आफ्टरनून में कि मुझे जो है ना कुछ खा लेना चाहिए, मगर जैसे मैंने कल बताया था कि वो सोच को थोड़ा सा कंट्रोल करके उस चीज़ पे काबू पा लिया जाता है। भूख तो मुझे अब भी नहीं है, न भूख का कोई एहसास है। ये हुआ है कि वो जो हाथ में जो है ना रिंग होता है वो थोड़ा सा लूज हो गया है, ये अंदाज़ा हो रहा है मुझे। जो वेस्ट लाइन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि जो मसल्स जो है ना थोड़े से वो बढ़ते हैं और फैट्स ख़त्म होता है तो वो बैलेंस रहता है। शायद ये कुछ देर के बाद होगा। अच्छा, वेट पे भी आज मैंने चेक किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी वही वो जो वाटर वेट था वो चेंज हुआ है, उसके बाद जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, ज़हनी तौर पे जो है ना वो भी कोई आपको फील नहीं होता कि कोई दुश्वारी हो रही है आपको या फिर सर में दर्द हो रहा है या कुछ। अच्छा, कल मैंने ये किया था कि शाम में ना वो पिंक साल्ट पानी में डाल के इस्तेमाल किया था। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि जो वेट चेंज नहीं हुआ, ये पानी में जो नमक डालते हैं तो उसकी वजह से जो वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में उसकी वजह से भी हो सकता है इसका। चूँकि आज शाम तक मेरा रोज़ा है, फिर तो शाम तक मुझे कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि जो जिस्म से जब पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, किसी ने पूछा था कि पिंक साल्ट की क्या ज़रूरत होती है। होता ये कि हमारा जिस्म जो है ना ब्रेन और मसल्स और दिल का आपस में जो कनेक्शन है, एक सिंपल अल्फाज में मैं बताऊंगा, मामला तो बहुत कम्प्लेक्स है मगर थोड़ा सा सादा करके ताकि आम लोग उसको समझ सकें। इनका आपस में कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल का, और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनता है इलेक्ट्रोलाइट्स से। यानी अगर आप पानी में जो है ना 2 तार लगा देंगे तो उसमें वो बिजली पास नहीं होगी, मगर अगर आप उसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा तो बिजली पास होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की इसलिए ज़रूरत होती है कि जो नर्व्स का बॉडी के साथ मसल्स के साथ कनेक्शन जो है ना ये ज़रूरी होता है। तो अगर ये आप या तो आप अगर कीटो डाइट शुरू कर दें या कोई भी डाइट शुरू कर दें या फिर रोज़ा रखना शुरू कर दें तो उससे ये होगा कि नॉर्मली तो आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ये सब्जियों में, गोश्त में, इसमें कुछ ना कुछ नमकियात होती हैं। अब वो जिस्म में जो है ना जिस्म का हिस्सा बनती है और ये जो फंक्शन है कनेक्टिविटी का ये उससे बनता है। मगर जब आप रोज़ा रखना शुरू कर लेते हैं तो एक और चीज़ होती है रोज़ा रखने में भी और कीटो डाइट में भी। ये गौर से सुन ले कि मसला क्या होता है। मसला ये होता है कि जैसे कीटो डाइट आप शुरू करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी छोड़ते हैं, तो जैसे मैंने कल बताया था कि पानी में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ पानी होता है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स होगा वहाँ पे पानी होगा। तो वो जब कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म से ख़त्म होता है तो पानी जिस्म से निकल जाता है। इसके साथ जो है ना जो नमकियात और मादनियात होती हैं वो भी जिस्म से निकल जाती हैं। तो जिस्म में नमकियात की कमी वाक़या होती है और फिर उसको दोबारा से जो है ना पूरा करने के लिए आपको ये पिंक साल्ट इस्तेमाल करना होता है। पिंक साल्ट क्यों? पिंक साल्ट इसलिए कि इसमें तकरीबन 80 मिनरल्स होती हैं, पोटाशियम, आयरन, ये वो प्लानी सारी चीज़ें होती हैं। आप ये समझे कि गरीब आदमी का मल्टीविटामिन है ये। तो और शायद ये वजह है कि हमारे अमीर जो है ना इसको इंडिया को फ्री में बेचते हैं 10 रुपए उसमें, ताकि मल्टीविटामिन का बिजनेस ख़त्म ना हो जाए, ताकि सेहत का मामला कहीं सही ना हो जाए, ताकि कहीं जो बिलियंस के हम दवाइयाँ मंगवाते हैं कहीं ये ख़त्म न करनी पड़ जाए, किसी बंदे का जेब हल्का ना हो जाए, भले कौम तबाह हो जाए। तो मिनरल साल्ट जो है ये गरीब आदमी का मल्टीविटामिन है। तो ये जब आप मिनरल साल्ट इस्तेमाल करते, छोटी सी चुटकी जो है ना पानी में डाल दें एक दफ़ा दिन में, काफ़ी होती है। इससे तो ये कि भूख का एहसास नहीं होगा। दूसरी बात ये कि ये जो ज़रूरत है साल्ट की पूरी हो जाएगी। अच्छा, बज़ाहिर बड़ा अजीब लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करने वाला बंदा भूखा भी रहता है और मोटा भी रहता है। उसकी वजह भी यही होती है कि जिस्म चूंकि अल्लाह ने बेहतरीन नक्शे पे बनाया है,
और बेहतरीन प्लान पे बनाया है। तो ये ने जो अल्टीमेट विजडम है अल्लाह का, वो अल्लाह ने इस्तेमाल किया है और इसको बनाया है। तो इसकी जो फंक्शनलिटीज है उसको यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते। जितने इंसान आज तक पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, अवाइल से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, ये सब अगर मिल के भी कोशिश कर लें तो इंसानी जिस्म की जो फुल फंक्शनलिटी है, जो फुल कम्प्लेक्सिटी, वो नहीं समझ सकते। अगर किसी को शक है तो कोई भी बंदा जो है ना मेरे इस चैलेंज को कबूल कर ले, मुझे बता दे, मैं उसको समझा दूंगा कि कैसे नहीं कर सकते। अच्छा, होता ये कि जिस्म को एसेंशियल मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह चाहिए होती है, विटामिन्स वगैरह चाहिए होती है, तो वो उस ख्वाहिश में भूख को उबारता है ताकि आप जिस्म को कुछ खिलाएं। आप उसको सीधी सीधी रोटी खिला देते, उसमें कुछ भी नहीं होता, न कोई मिनरल्स होते, न विटामिन्स होते, न कोई एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो कहते चलो ठीक है, इसको मैं जो है ना तवानाई के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ फ्यूल के तौर पे, और बाकी जो बचता है उसको फैट्स में कन्वर्ट करके जमा कर देता हूँ। तो वो कर लेता है और फिर भूख का इजहार करता है इस उम्मीद पे कि शायद ये अल्लाह का बंदा इस दफा जो है ना मुझे कोई ऐसी चीज खिला देगा जिसमें वो जो मेरे जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हैं वो मुझे मिल जाएंगी। और बंदा फिर उसको रोटी खिलाता है, फिर चीनी बिस्किट खिलाता है, फिर पेप्सी सुड़वाता है। तो फिर क्या होता है, वही साइकिल चलता है, इंसान मोटा भी होता जाता है और वो भी होता है, भूखा भी रहता है। तो ये जो मिनरल साल्ट वाली बात है, क्या कहते हैं इसको, पिंक साल्ट हो या कोई भी मिनरल साल्ट हो, जो पहाड़ी नमक जिसको कहते हैं, तो उससे जिस्म की बहुत सारी ज़रूरियात पूरी हो जाती है। और ये जो ख़ास तौर पे दिल का फंक्शन है, दिल भी एक मसल है, दिल और दिमाग का जो कनेक्शन है, इसी तरीके से दिमाग और पूरे जिस्म का जो कनेक्शन है, जो मसल्स के साथ कनेक्शन है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, ये सारे होते हैं इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। ये आप ख़त्म कर देंगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बंदा नमक खाना बंद कर देगा तो वो उसको दिल का दौरा हो जाएगा, याद रखिए। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि नमक बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो इसका मतलब ये वो आपकी ज़िंदगी के दर पे है। कम रखें मगर ख़त्म करने की बात नहीं करें। अच्छा, एक और फ़र्क जो मुझे पड़ा है, कल मैंने चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ है। यानी आम दिनों से कोई 10-15 वो डिग्री जो है ना, या ml कह दें उसको, वो कम हुआ है। तो ये भी लगता है कि एक वजह है कि जब बहुत सारा खाना आप खाते हैं तो बहुत सारा लिक्विड जिस्म में जो है ना रिटेन होता है नमक की वजह से और कार्बोहाइड्रेट की वजह से, और फिर वो जो है ना आपके जिस्म में ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ता है और फिर ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता है। वजह और भी होती है, सिर्फ ये नहीं है। ये मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ अपने केस में। तो आज तक मेरे ख्याल में यही है, कोई ख़ास बात मुझे जहन में नहीं आ रही है। अभी जहन काम कर रहा है मगर कोई ख़ास बात जहन में नहीं रही। अच्छा, आज जो है ना वॉक का मेरा दिल नहीं कर रहा था, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये कि आज मैं लेट आया और यहाँ पे गर्मी थी, तो मैं गया तो समंदर के किनारे कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई है, कोई मेरे ख्याल में 1000 कदम चला भी हूँ, मगर नॉर्मली जो 5-6 हज़ार कदम, 5-4-5 हज़ार कदम होते हैं वो पूरे नहीं किए मैंने, और उसकी वजह ये गर्मी थी। तो दिल मेरा नहीं कर रहा था। और फिर ऐसे भी जो है ना, जब आपका मूड ठीक नहीं हो तो फिर ये काम नहीं होता, ये सुबह सवेरे का काम होता है, गर्मी का, और अपने आप को प्रेशर डाल के करने का नहीं होता। तो आज मैं वॉक मैंने नहीं किया, एक्सरसाइज मैंने ज़रूर की। कल भी जो है ना सही से एक्सरसाइज की थी 5 गुना, और आज भी शुरू एक्सरसाइज से किया, और इंशाल्लाह आज भी वही नॉर्मल दिनों से 5 गुना ज़्यादा एक्सरसाइज करने का इरादा है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बात तो मैं ख़त्म करने की बात कर रहा था मगर मैं फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये रोज़े का कंसेप्ट है, ये अगर आप पुराने ज़माने के हिसाब से देखें तो ये कुछ इस तरह मामला बनता है कि लोग गारों में रहते हैं या फिर कच्चे घरों में रहते हैं दूर, और वो शिकार के लिए निकलते हैं या फिर उसके लिए निकलते हैं। कभी उनको शिकार जो है ना बिल्कुल दरवाजे पे मिल जाता था, कभी उनको कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था, कभी इनको कई दिन घूमना फिरना पड़ता था। तो जिस्म अगर आप रोज़ा रखते हैं तो वो ये मुमकिन नहीं है ना, यानी ये आप सोच नहीं सकते कि खाना ख़त्म हो गया है
और वो जो गार में हमारा इंसेस्टर है या जो हमारा बड़ा बूढ़ा है वो गार में सो जाएगा सुकून से ना, ये नेचुरल नहीं है। अगर रोजे में आपने सोना है तो इसका मतलब ये कि इसका कोई फायदा नहीं है। होगा ये कि नॉर्मली जब आप रोजा रखते हैं तो आपके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन आपको पता है कितना % बढ़ जाता है? कुछ अंदाजे के मुताबिक 1500% बढ़ता है। कुछ अंदाजों के मुताबिक इससे भी ज्यादा बढ़ता है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपके अंदर ताकत आती है, आपका जो लेट्स से मसल्स है ये बचता है, फैट लॉस होता है और एनर्जी मिलती है आपको और आपके अंदर ताकत आती है। अच्छा, एक और चीज ये होती है कि मैं ये स्टडी कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो एक बड़ी नई चीज मिली मुझे। वो ये कि रोजे के दौरान जो है ना, आपकी जो आंतों के अंदर कुछ हिस्से हैं उसमें स्टेम सेल्स बनते हैं। और स्टेम सेल्स जो है ना, ये जैसे वाइल्ड कार्ड होता है कि हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं कि उनसे आंखों का भी सेल बन सकता है, हड्डियों का भी बन सकता है, चर्बी का भी बन सकता है, हाथ का भी बन सकता है, पैर का भी बन सकता है, स्वान। ये वाइल्ड वो होता है, यानी टिपिकल सेल्स होते हैं। तो ये स्टेम सेल्स बढ़ते हैं। तो इस किस्म के जो सेल्स होते हैं ये इंजरीज के रिपेयर में या फिर कोई अगर जिस्म में खराबी है, अल्सर वगैरह है, कोई भी इस किस्म की चीज होती है उसके रिपेयर में काम आता है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं रोजाना तो तकरीबन कोई 70%, ये अंदाजे में कोई कमी बेशी हो सकती है, मुझे सही याद नहीं है, मगर जो मुझे याद है 70% एनर्जी जो है ना डाइजेशन पे खर्च होती है। तो जब आप डाइजेशन का फंक्शन बंद कर लेते हैं, इसको छुट्टी देते हैं, तो वो एनर्जी जिस्म के रिपेयर की तरफ डाइवर्ट कर दी जाती है। जब आप रोड पे काम बंद कर देते हैं तो रोड वाले आते हैं, रोड सही करने पे लग जाते हैं ना। तो ये इस तरीके का सिलसिला है जिसमें ये फायदे होते हैं। मगर जैसे मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि हर बंदा 7 दिन का रोजा रखे, 40 दिन का रोजा रखे, जितना रख सकता है उतना रखे। दिन में कम से कम खाने के दरमियान वक्फा डाल दे, नाश्ते के बाद कोई चीज नहीं खाए, खाना 2 दफा कर दे। बाय द वे नेचुरली हमारा खाना 2 दफा ही होता था। ये हमने जो है ना एक नया नखरा डाल दिया नाश्ते का। ये नाश्ता वाश्ता जो है ना 10 बजे होता था, सुबह का खाना असल में 10 बजे होता था और शाम का तकरीबन 4-5 बजे। ये हमारी रूटीन थी। खुद अम्बेला में हम लोग इसी तरह ही खाते थे। ये बीच में जो है ना वो किसी ने हमें समझा दिया कि नहीं नाश्ता तो बहुत जरूरी है। वो अगर आपको नहीं समझाया जाएगा तो ये जो फूड माफिया है उसके जो प्रोसेस खाने होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, बटर्स, फलाना डिंगा, ऑरेंज जूसेस, ये कैसे खाएंगे आप? और आप वो नहीं खाएंगे तो आप बीमार कैसे होंगे? जब आप बीमार नहीं होंगे तो फूड माफिया के भाई, मेडिकल माफिया और फार्मास्यूटिकल माफिया की मदद कैसी होगी? भाई की मदद करता है। फिर फूड माफिया आपको बीमार करेगी तो मेडिकल और फार्मास्यूटिकल माफिया आपको जिंदा रखेगी। याद रखें, ये लफ्ज याद रखें, जिंदा रखेगी। वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते और वो तो मानते भी नहीं है कि शुगर की कोई ट्रीटमेंट हो सकती है या ये चीज रिवर्स हो सकती है, ये प्रिवेंट हो सकती है। तो वो आपको जिंदा रखेगी ताकि मुस्तकिल उनके क्लाइंट रहें। माहाना वो लगी होती है, आप कहीं से भी ले आए मगर उनको पैसे चाहिए, डॉक्टरों को दें। और डॉक्टरों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले चक्कर लगवाते हैं, उनको यूरोप, अमेरिका, फलानी जगह कॉन्फ्रेंसिस के नाम पे अजीब दवाइयाँ बताते हैं। और फिर आपको ये भी पता है कि डॉक्टर आपको कहता है कि दवाई फलानी जगह से लो, फलानी दवाई लो, और ये दवाइयों में उनके कमीशन होते हैं। तो ये इस तरीके से बदकिस्मती से, बेशर्मी से ये सिस्टम चल रहा है। आप चाहें तो इसका हिस्सा रहें, खुश रहें। अगर आप चाहें तो कुदरती ग़िज़ा इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर कुछ डॉक्टर्स इन माफिया का हिस्सा नहीं है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ भाई इस माफिया का हिस्सा नहीं है तो सच बताया करें लोगों को। डॉक्टर बीमार को दवाई तब दे और उससे फीस तब ले जब उसको सेहतमंद जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाए। अगर ये नहीं सिखाएगा तो उसकी फीस हराम है। मैं बता रहा हूँ, आप घूमते रहें, फतवे लेते रहें, ये फीस हराम है अगर आप नहीं बताएंगे। अगर कोई चीज आपको पता है कि ये किस बंदे के लिए नुकसानदेह है और आप सिर्फ इसलिए छुपा रहे हैं कि आपका बिजनेस है, तो ये शर्म की बात है। मैंने कुछ बड़े बड़े मुंह वाले देखे जो बहुत खुल के मुंह खोल के बताते हैं, फलानी टाइप की जिंदगी सिखाता हूँ, और उनको अगर वो जो चूहे को जो है ना
हल्दी का टुकड़ा मिल गया तो वो अपने आप को पसारी समझ लेता है फिर। और इन ये छोटी छोटी चीज़ों को, ये कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, ये चीज़ों को छुपा के रखते हैं और उसकी फीस लेते हैं। मेरे पास आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। ये जो छुपाने वाले लोग हैं, जो हर चीज़ को उठा के बिजनेस बना लेते हैं, हर चीज़ को उठा के अपने रिज़्क़ का जरिया बना लेते हैं, हर ख्वाहिश को उठा के अपना खुदा बना लेते हैं, ये हमारी कौम के लिए भी और हमारे लिए भी और उनके वालिदैन के लिए भी बाइस शर्म है। इन लोगों को चाहिए कि इस किस्म के काम, जब भी कोई नॉलेज आपके पास आती है तो उसको डिलीवर कर दे लोगों को। कोशिश करें कि कम से कम एक इंडिकेशन दे लोगों को, ताकि उनको साइट का तयन हो, उनको अपने तरफ का तयन हो, रुख का तयन हो, और लोग जो है ना, लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो जाए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारे 10,000 लोग मेरे ऊपर आ जाएं कि भाई अब ये भी बता दो, ये भी बता दो। खुद आपने सर्च करना है, खुद आपने स्टडी करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ। सही है ना? चले, शुक्रिया जी, बेहद नवाजिश। ये रोज़े की वजह से मुझे गुस्सा नहीं आई है, बस ऐसे ही ले में जो है ना मामला आगे बढ़ता है। चले, शुक्रिया, बेहद नवाजिश जी। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।